भाद्रपद की पूर्णिमा एवं आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक का समय पितृपक्ष कहलाता है। इस पक्ष में मृतक पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है। शास्त्र के अनुसार मनुष्य के 3 ऋण कहे गए हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण व पितृ ऋण। इनमें से पितृ ऋण को श्राद्ध करके उतारना आवश्यक होता है। श्राद्ध करने का अधिकार ज्येष्ठ पुत्र अथवा नाती को होता है। पुरुष के श्राद्ध में ब्राह्मण को तथा स्त्री के श्राद्ध में ब्राह्मणी को भोजन कराते हैं। भोजन में खीर पूड़ी होती है। भोजन के पश्चात दक्षिणा दी जाती है। पितृपक्ष में पितरों की मरण तिथि को ही उसका श्राद्ध किया जाता है। गया में श्राद्ध करने का बड़ा महत्व माना गया है। जो व्यक्ति गया जी में पिंड भराता है उसके लिए फिर पितृगणों के निमित्त श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए प्रत्येक वर्ष श्राद्ध कृत्य से बचने के लिए बहुत से लोग गया जी में जाकर पिंड भराते हैं। पितृपक्ष में देवताओं को जल देने के पश्चात मृतकों का नामोच्चारण करके उन्हें भी जल देना चाहिए। कब से आरंभ हो रहा है पितृपक्ष 2024? तो आइए हम जानते हैं। पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि 17 सितंबर को सुबह 11:44 से आरंभ हो रही है, जो 18 सितंबर को सुबह 8:04 पर समाप्त होती है। ऐसे में पितृपक्ष का आरंभ 17 सितंबर से हो रहा है। इसके साथ ही आश्विन मास की अमावस्या तिथि 1 अक्टूबर को रात 9:39 से आरंभ हो रही है, जो 3 अक्टूबर को सुबह 12:19 में समाप्त होगी। ऐसे में इस साल पितृपक्ष 17 सितंबर से आरंभ होकर 2 अक्टूबर को समाप्त हो रहे हैं। श्राद्ध पक्ष 2024 की प्रमुख तिथियां: पूर्णिमा का श्राद्ध मंगलवार 17 सितंबर, प्रतिपदा का श्राद्ध बुधवार 18 सितंबर, द्वितीया का श्राद्ध गुरुवार 19 सितंबर, तृतीया का श्राद्ध शुक्रवार 20 सितंबर, चतुर्थी का श्राद्ध शनिवार 21 सितंबर, पंचमी का श्राद्ध रविवार 22 सितंबर, षष्ठी का श्राद्ध सोमवार 23 सितंबर, सप्तमी का श्राद्ध मंगलवार 24 सितंबर, अष्टमी का श्राद्ध बुधवार 25 सितंबर, नवमी का श्राद्ध गुरुवार 26 सितंबर, दशमी का श्राद्ध शुक्रवार 27 सितंबर, एकादशी का श्राद्ध शनिवार 28 सितंबर, द्वादशी का श्राद्ध रविवार 29 सितंबर, त्रयोदशी का श्राद्ध सोमवार 30 सितंबर, चतुर्दशी का श्राद्ध मंगलवार 1 अक्टूबर, सर्वपितृ अमावस्या बुधवार 2 अक्टूबर को होगी। हमें श्राद्ध पक्ष में किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए? हमें बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए, और हमें जो वैवाहिक कार्य होते हैं, जो अच्छे कार्य होते हैं, जैसे किसी कथा का उद्यापन, विवाह, अनुष्ठान, पूजा आदि, इन चीज़ों को हमें नहीं करना चाहिए। और हमें जो श्राद्ध के प्रतीक बताते हैं, वो श्राद्ध के प्रतीक कौन से हैं? कुश, तिल, यवगाय, कोआ और कुत्ता। कुशा के अग्रभाग में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु, मूल भाग में भगवान शंकर का निवास माना गया है। कोआ यम का प्रतीक है, जो दिशाओं को फलित बताता है। गाय को वेतरणी से पार लगाने वाली बताया गया है। हमें हमारे दैनिक जीवन में भी पहली रोटी गाय को ही देनी चाहिए। श्राद्ध का एक अंश कुत्ते को देने से यमराज प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमें श्राद्ध पक्ष में इन सभी को भी एक एक रोटी खिलानी चाहिए, जिससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। धन्यवाद।